वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए वृक्षों को वास्तुशास्त्र में दो ऐसे पेड़ों के बारे में बताया गया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेके आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में रहने वाले की कभी उन्नति नहीं होती, उन्हें हमेशा पराजय एवं निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह नकारात्मक को कम करके वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है, साथ में ये कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट भी करते हैं। घर के आंगन में वृक्ष देवताओं के समान हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे पुराणों में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे कि घर की चारदीवारी में कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। जैसे वृक्षों को वास्तुशास्त्र में शुभ बताया गया है, तो कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें अशुभ भी बताया गया है। ऐसे पौधे घर में लगाने से अशुभ और अमंगल होता है। इस वृक्ष के सामने रहने से घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो आज जानते हैं कि अगर घर में ऐसी वृक्ष, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पेड़ लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला है पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल का वृक्ष जो है वो देवताओं का वास होता है और अगर किसी जलाशय के आसपास लगाते हैं तो सबसे पहले ये मनुष्य को जो फल मिलता है वो सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान पिंडों को तृप्त करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है, पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीपल के जड़ में विष्णु, तने में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। यह संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है, लेकिन अगर यही वृक्ष आपके घर के आसपास या घर के आंगन या घर के द्वार के सामने अगर उग आए अचानक से, तो ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है और घर के जो भी मेंबर हैं वो अचानक बीमार पड़ने लगे और दरिद्रता आपके घर में पांव पसारने लग जाते हैं। तो उन्हें अतिशीघ्र ही घर के अंदर से उखाड़ के फेंक दीजिए और उसे उखाड़ने से पहले उन्हें जो है पूजा पाठ, उन्हें जागृत करके, उन्हें मना के और तब आप जो है इस वृक्ष को खत्म करिए। चूँकि हिंदू धर्म हमेशा वनस्पति का पूजक रहा है, वो हमेशा नेचर फ्रेंडली रहता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष की बात करें तो बहुत से पेड़ पौधे के बारे में वर्णन किया गया है कि घर में लगाने से बहुत शुभ मिलता है, तो वहीं इनसे उन पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किया गया है जिनमें घर में लगाने से कई बार व्यक्ति पर हावी भी पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे आंवले के पेड़ के बारे में। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि क्या घर में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले की पेड़ की उत्पत्ति हुई। इस बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी जिक्र मिलता है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि दोबारा शुरू करने का विचार आया और कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर पर ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी खुशी से रोने लगे और उनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने के बाद वो आंसुओं ने आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके बाद अगर हम बता दें आपको, आंवले का एक वृक्ष लगाने से व्यक्ति को राजसुरा यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। अगर कोई महिला शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करती है तो यह जीवन पर्यंत सौभाग्यशाली बनी रहती है। अक्षय नवमी के दिन जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और दीर्घायु लाभ मिलता है। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराकर दान किया जाता है और जो जातक हैं उनकी समस्याएं दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अगला है अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में अन्य पावन वृक्षों जैसे वट, पीपल आदि की भांति भारतीयों के लिए श्रद्धा का पात्र है। शुभ एवं मंगलकारी वृक्ष के रूप में इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। यह वृक्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में प्रभावी भूमिका निभाता है। धर्मावलंबी इसको किसी न किसी रूप में पावन वृक्ष के रूप में श्रद्धा के साथ मान्यता देते हैं। प्राचीन
मूर्तियों में अशोक वृक्ष की अर्चना अंकित है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस वृक्ष को इसलिए पूजते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध को अशोक वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। वैसे तो यह वृक्ष की पूजा का प्रचलन गंधर्वों और यक्षों के काल से हो रहा है। श्री राम ने अशोक के पेड़ से ही सीता जी के दर्शन की अभिलाषा की थी। वो कालांतर में राम भक्त हनुमान की सीता को अशोक पेड़ के नीचे बैठे देखकर ही शोक की समाप्ति हुई थी। इससे इस पेड़ के शोक रहित होने की बात चरितार्थ सिद्ध होता है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण में वर्णित पंचवटी में लगे प्रमुखतः 5 वृक्षों को शुभ माना है। उसमें अशोक वृक्ष भी हैं। ये पेड़ इंद्रदेव को अत्यधिक प्रिय हैं क्योंकि यह कामदेव का प्रतीक माना गया है। इस पेड़ को पूजने की परंपरा राजा भोज के समय से है। अशोक वृक्ष की विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। अगला है पाकड़ का वृक्ष। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार पाकड़ का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में जो भी मनुष्य है वो कभी यज्ञ नहीं करेंगे और यज्ञ के भांति उन्हें अगर लाभ चाहिए तो उन्हें सबसे पहले पाकड़ का वृक्ष ही लगाना होगा। ये करोड़ों सैकड़ों आपके यज्ञों के बराबर एक पेड़ पाकड़ लगाने से फल उतना ही मिलता है जितना। 5वां है नीम का पेड़। और नीम का पेड़ लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। यह पेड़ अपने में ही सबसे बड़ा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे घर के आसपास लगाने से आपके जो भी घर में दुख दर्द और पीड़ा है उसे नीम अपने करवाहट की वजह से आपको आरोग्य प्रदान करता है। लेकिन इसकी भी एक निश्चित सीमा है कि इसे किस दिशा में लगाने चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नीम के बारे में और नीम के जितने भी गुण हैं उन सब के बारे में बताएंगे।